अगर कोई क्यू चार्ज है तो अब फैक्ट चेक सुनो, क्यू चार्ज है तो चार्ज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो किसी ने, क्योंकि मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जब चलती है तो आगे पोटेंशियल, आगे जाने पर पोटेंशियल कम होता रहता है। तो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो हर जगह सेम पोटेंशियल तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जाती है पोटेंशियल कम होता रहता है, तो हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो सीख लो। अभी आप सीख रहे हो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर दूरी पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर दूरी पर मैंने पॉइंट ले लिया पी। मुझे जानना है इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जिसका पोटेंशियल आप निकालने वाले हो। तो अब ध्यान से देखो पी पॉइंट पोटेंशियल निकलता कैसे। यूं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय पोटेंशियल में आर स्क्वायर का आर हो गया बस, के क्यू बाय आर। लेकिन महंगी बात यह है कि आया कहां से, कि भाई कैसे एकदम से निकाल दिया, पेपर में डेरिवेशन आया था इसका, ठीक है। कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट डेराइव करके दिखाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नहीं लगता आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन फॉलो करें तो इंफिनिटी से एक छुटके से चार्ज को यहां तक लेके आना चाहिए। मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां तक लेके आऊंगा तो उसमें जो वर्क डन होगा, अरे बोलो, उसमें जो वही तो होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये डेरिवेशन कई बच्चे बोलते हैं दोबारा करा दो, उस टाइम आ गई थी पर घर जाके नहीं हुई, ऐसा हमने पता नहीं क्या होता है उनका। अभी ध्यान सुन लो, महंगी डेरिवेशन है इसलिए क्लास खर्च कर रहा हूं इस पे। मैं इंफिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लेके आऊंगा और मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला एक यूज करूंगा वो वाला, W बाई क्यू से पोटेंशियल आ जाएगा पी पॉइंट पे, ठीक है। अब सीखो कैसे करते हैं डेरिवेशन। हम चार्ज को लाते लाते बीच में कहीं पर इसे रोक देंगे। बीच में एक पॉइंट मान लिया, लेट्स से ए पॉइंट मान लो। इस ए पॉइंट पर जब चार्ज को लेकर आए, मान लेते हैं, तो ए पॉइंट पर चार्ज को लेकर आए और ए पॉइंट से भी आगे भी लेके आएंगे। तो बीच में ए पॉइंट पर जब लेकर आए तो ए पॉइंट पर इस क्यू नॉट चार्ज पर ये क्यू चार्ज कुछ फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन का, हाँ ना बोलो, लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल कर रहा होगा, कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। लेकिन मुझे तो इस क्यू नॉट को इधर लेके आना है, इधर लेके आना है। तो इसकी रिपल्शन को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे अपन इधर एक फोर्स लगाएंगे, हाँ ना बोलो। उधर इसने धक्का मारा 5 न्यूटन, कैंसिल करना है तो मैं भी इधर कितना लगाऊंगा, तो जितना इसका रिपल्शन होगा उतना फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, अरे बोलो। तो उतना फोर्स हम इधर लगाएंगे और उसके बाद इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पे लेके आएंगे, सही है। तो डेरिवेशन जब करते हैं तो बीच में एक पॉइंट लेट करा जाता है। मैंने यहां पर एक पॉइंट लेट कर लिया ए, यहां पर चार्ज आ चुका है, अभी आगे आने वाला है, यहां से चला था यहां तक आएगा। अब मान लेता हूं इस पॉइंट पर चार्ज है इस वक्त, और अभी ये कुछ देर में कितना डिस्प्लेस करेगा, dx कितना, और यहां तक पहुंच जाएगा कुछ देर में। dx चल के तो यहां तक आएगा। तो हम जब भी कभी डराइव करते हैं तो हम बीच में एक केस लेट करते हैं और ये मान लेते हैं कि अभी इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और फिर करते करते यहां तक लाएंगे। भैया इस dx को लेने का फायदा क्या है, देखो यार, वर्क डन पोटेंशियल निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, W बाई क्यू। बचपन में आपने और मैंने 9वीं कक्षा में, मैंने तो नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मुझे एक पॉइंट पर बीच में इस क्यू नॉट को रोकना पड़ा। कितनी दूरी पे रोका, x दूरी पे। कितनी दूरी पे, मैंने मान लिया कि अभी ये कितनी दूरी, मान लिया कि कितनी दूरी पे अभी, और x दूरी पे आ चुका है। अब ये थोड़ा डिस्प्लेस करेगा कितना, dx। तो पहले मैं निकालूंगा x डिस्टेंस पर जब ये पहुंचा तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, निकाले। अब मुझे बताओ जब ये x दूरी पे पहुंचा तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर। ए पॉइंट पर है मेरा क्यू नॉट चार्ज, ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर ये क्यू चार्ज कितना धक्का मार रहा होगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, कि Q1 Q2 बाय, पता है कूलम्स लॉ, दो चार्ज क्यूज का फोर्स। तो ये चार्ज उस छुटके से क्यू नॉट पे धक्का मारेगा कितना, K क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ अब ये डिस्प्लेस कितना करने वाला है, dx। क्या dx डिस्प्लेस करने में थोड़ा डिस्प्लेस करेगा तो वर्क डन भी, तो उस वर्क डन को W नहीं बोलेंगे, dw। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूं छोटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, हाँ ना बोलना। अच्छा, तो छोटा वर्क डन, फोर्स की वैल्यू
के, बोलो यार, के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर सही है, बोलो भाई। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे बस आप लोग ये बताओ कि किस किस को ये बात बचपन से पता है, जब भी डी डब्ल्यू पता हो और डब्ल्यू निकालना हो, हमें तो वर्क डन निकालना है ना, डी डब्ल्यू पता हो और वर्क डन निकालना हो, तो डी को हटाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? तो ये तो मैंने नॉर्मल एक स्टेप करा, ये दूसरा स्टेप करा, एफ की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, और अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या? तो अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, अरे सीख लो पहले। इंटीग्रेट करते वक्त जिसके बगल में डी लगा होता है उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं हम। यहां पर x के साथ डी चिपका हुआ है, तो यहां पर इस तरफ x इंटीग्रेट होगा, इस तरफ w के साथ डी लगा हुआ तो इस तरफ w इंटीग्रेट होगा। हाँ ना, बोलो। अच्छा, अब मुझे बताना ध्यान से, x क्या है? x क्या है? उस छुटके चार्ज की मेरे बड़े चार्ज से दूरी। उस छुटके चार्ज को मैं कहां से ला रहा हूं? तो स्टार्टिंग में वो कहां पे था? यानी कि स्टार्टिंग में जो मेरा x था वो क्या था? नहीं आया समझ में? मैं इस क्यू नॉट चार्ज को कहां से ला रहा हूं? मतलब जो x की स्टार्टिंग वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी, वो क्या थी? इंफिनिटी से लेकर कहां तक लाऊंगा? पॉइंट P तक। और पॉइंट P पे दूरी कितनी है? नहीं आया समझ में? स्टार्टिंग में ये चार्ज मेरे बड़े चार्ज से इंफिनिटी दूरी पे था, और P पॉइंट तक आने पर कितनी दूरी पे आ जाएगा? तो क्या मेरा x जो है वो इंफिनिटी से लेकर r होगा? स्टार्टिंग में इंफिनिटी और फाइनली r। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब जब ये इंफिनिटी पे था बहुत दूर, तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था? जब ये चार्ज छोटा इंफिनिटी पे था तब तो ये बड़ा चार्ज उसे अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा था, रिपेल भी नहीं कर रहा था, तो क्या उसे थोड़ा सा खिसकाने में वर्क डन हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग में वर्क डन कितना था? और P पॉइंट तक आने में कुछ W वर्क डन हो जाएगा। तो ये लिमिट पुट कर दी मैंने, x की इंफिनिटी से r और W की 0 से W। अब आप नहीं जानते तो मेरा काम बताना है कि भाई डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है W, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है, कर दिया भाई। लिमिट पुट होगी 0 से। अब इंटीग्रेशन कहता है कांस्टेंट को बाहर ले लो, के क्यू और क्यू नॉट, तो के भाई साहब बाहर आ गए, कैपिटल क्यू भी, और कौन रह गया इंटीग्रेशन के अंदर? मैं सबको याद करवा देना चाहता हूं, मैथ वालों को भी, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। याद ही करो भाई, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं उस तरफ भी, के क्यू क्यू नॉट -1/, लिमिट क्या थी? अच्छा जी, इंफिनिटी से। अच्छा, इधर क्या लिमिट है? इस स्टेप के बाद कई बार बच्चे कहते हैं अब क्या करना है भाई? लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट कैसे करते हैं? 11वीं में भी कुछ डेरिवेशन थे ऐसे, अपर माइनस, पहले W की जगह W पुट करूंगा, फिर माइनस आगे 0 पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? W माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। क्या माइनस को बाहर ले लूं? माइनस को बाहर ले लिया, 1/r। हाँ ना, बोलो, सब सही है? 1/r -1/। अच्छा, अब कौन कौन जानता है 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। 1/∞ क्या होता है? 0। तो इसके बाद अगर थोड़ा स्पेस, हम क्या आ जाएगा बताओ? W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब एक चीज है वो मैं इसी टाइम क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पहले करता तो समझ ना आता। ध्यान से, ये जो फोर्स है, फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की? ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ये स्मॉल क्यू नॉट को किस तरफ धक्का मार रहा है? येलो, येलो वाला। अच्छा, तो फोर्स है किस तरफ? राइट की तरफ। हाँ ना, बोलो। और हम लेके किधर जा रहे हैं? हमारा डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट की तरफ, dx इधर ले जा रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो कौन कौन जानता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है? पता है? वर्क डन होता है एफ डॉट dx। सुना है कभी? वहां पे cos थीटा भी आता है। क्या आता है? तो अब ये सिखाने के लिए यहां तक आना पड़ता है पहले। तो यहां पर मैं cos थीटा लगाऊंगा तो cos 180 आएगा, और cos 180 क्या होता है?
तो यहां भी एक माइनस होगा, हाँ ना बोलो, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन यहां पे आके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। तो वो डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो धक्का मार रहा है इस तरफ, हम ले जा रहे हैं इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट होते हैं तो वर्क डन में एक माइनस आ जाता है, फॉर्मूले में आ जाता है कॉस थीटा की वजह से, एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो अभी आपका क्या आ गया वर्क डन, कहां से कहां तक लेके आए हो, इंफिनिटी से पी तक, इंफिनिटी से पी तक लाने का वर्क डन आ गया। फॉर्मूला कहता है जिस चार्ज को लेकर आए हो उस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैं पहले जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इंफिनिटी से पी अपॉन क्यू नॉट। तो जल्दी फॉर्मूला पुट करो भाई, के क्यू नॉट ये डब्ल्यू की वैल्यू हो गई ना, डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट। तो आपका पोटेंशियल एट पी आ जाएगा के क्यू बाय, चार्ज कैसा था मेरा ये, तो पोटेंशियल भी क्या आया, अगर चार्ज होता तो पोटेंशियल भी क्या आता। ये बात देखो, ये मंत्र मैंने गलती से धीरे धीरे बोल दिया, तुमने पता नहीं ध्यान ना दिया हो। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के इधर जाओ उधर जाओ कहीं जाओ नीचे ऊपर कहीं भी, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो वैल्यू है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए कोई ट्राइंगल लॉ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा कुछ नहीं लगता। पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला हो रहा और इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, नेगेटिव। यही रूल है, डायरेक्शन कुछ नहीं होती इसकी। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मन में बना लो, स्केलर क्वांटिटी है।